राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स जर्नी। तो आज हम लेके आए कुछ न्यू वीडियो के रिगार्डिंग, और वो वीडियो आपको बताएंगे कि आरपीएफ एसआई यानी एसआई एंड कांस्टेबल बोथ दोनों में हेल्पफुल होगी। यानी एसआई का आपने देख ही लिया, वो 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक एग्ज़ाम लगा हुआ है, एंड कांस्टेबल का ऑल्सो जनवरी में फिक्स है, डेफिनेटली होना ही है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आप देखिएगा कि मैं जीके जीएस की स्ट्रैटेजी तो क्या कहेंगे, बट ठीक है, फिर भी मतलब एक रफली आइडिया मैं आप लोग को दे देती हूँ कि कैसे क्या करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सपोज़ आपने पॉलिटी कर रहे हो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिसाइड होगा कि आप कैसे फिनिश करना चाहते हो। ओके, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो आप पर डे मतलब डेली के डेली 3-3 सेक्शन डिवाइड कर लो कि ये टाइम स्लॉट इस टाइम के लिए है, या मॉर्निंग टाइम का या फिर इवनिंग का ये टाइम स्लॉट है, और मैं सारे मतलब अगर 50 मिनट्स या 40 मिनट्स जितने भी सबको दूंगा। ओके, या फिर नेक्स्ट आपका प्लान हो सकता है कि आप डेज़ के अकॉर्डिंग ट्राई कर लो कि 3 डेज़ 2 डेज़ में पॉलिटी फिनिश करनी है, एंड देन 5 डेज़ में साइंस फिनिश करनी है, तीनों साइंस है, एंड देन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके तो आपको डेली लेके चलनी है, देन तभी हो पाएगा। अदरवाइज स्टैटिक जीके थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज फैक्ट ही फैक्ट सारे क्वेश्चन है। ओके, ये तो हो गया प्लान कि आप जैसे चाहो वैसे अपना अरेंज कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट, बहुत लोग कहते हैं स्टार्ट कैसे करें। अब देखिए, जैसे आरपीएफ एसआई का तो दिसंबर में लगा है। अब मैं आपसे कहूँ स्टार्ट करने वाले, मतलब ये चीज़ें ओवर द टाइम होती हैं, ओवर द पीरियड होती हैं। एक दिन में जादू तो नहीं है कि लाइक आपने मतलब पढ़ लिया और सारा माइंड में फिक्स हो गया, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो वही सारी चीज़ें। अब देखिए, पॉलिटी है तो पॉलिटी पे आप मस्ट फोकस करिएगा। जैसे हमारे जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हो गए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, रिलेटेड कुछ हो गया, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड। तो ऐसे छोटे छोटे मतलब वो आपको फिक्स कर लेना है जहाँ से आप पर्टिकुलर, अब ये आपको आइडिया लगे ऐसे लगेगा कि कहाँ से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो आइडिया लगेगा आपको मॉक से। अब आपको मॉक पर डे देना है, पर डे मतलब सेक्शनल मॉक तो आप एटलीस्ट दिन में 2 ट्राई कर सकते हो। अभी देखो, मैं साइड पे चाहूँगी तो वीडियो लगा दूँ, मतलब स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। आज मैंने भी ट्राई किया था एसआई का मॉक। इसमें मेरे लाइक मैंने 50 के मतलब 45 अटैम्प्ट किए थे, और जिसमें से 5 मैंने छोड़ दिए, बिकॉज वो कुछ होता है कि आप अगर रिवीजन नहीं करते हो तो आप सारी चीज़ें भूलने लगते हो। अब रीजनिंग और मैथ्स वगैरह में क्या होता है, अगर आपको बेसिक पता है और नॉलेज है तो आप सारी चीज़ें कर ले जाओगे, और मतलब बहुत टाइम बाद भी अगर आपको वो चीज़ें वो सम्स दे दी जाएँ तो भी आप कर ले जाओगे। बट जीके जीएस में ऐसा कुछ नहीं है। तो आज काट पीट के 30 मतलब मार्क्स बने हैं। तो आई नो ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, बट फिर भी मैं अब थोड़ा सा और अच्छा करूँगी। ओके, इतने बने हैं। तो वही है कि ओवर द टाइम होता है, धीरे धीरे करोगे। अब आ जाते हैं कि करना कैसे है। देखो, मॉक में चीज़ों पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, या फिर जिन चीज़ों पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही एग्जाम में। ओके, तो उनसे आपको पता लगेगा किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, सपोज साइंस है तो साइंस आप पहले बायोलॉजी अच्छे से एक बार रीडिंग कर लो पूरी, और रीडिंग करने के बाद देन आप अटेम्प्ट करो उन क्वेश्चंस को, ठीक है। और सपोज हमारी बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर से, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, या अदर कोई क्वेश्चन हमारा फंस रहा है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पता हो जाएगा, अच्छा ये इस चैप्टर से और इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ओके, तो आप क्या करोगे, उसको उस टाइम अटेंड कर लिया आपने, कोई बात नहीं है। उसके बाद अटेम्प्ट के बाद आप क्या करोगे, उसके मतलब जाके रिवीजन करोगे, एंड देन नेक्स्ट डे आपसे वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट, जैसे मेरे अब रॉन्ग हुए थे, अब मैं उन क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन तो मेरे ऐसे रॉन्ग हुए जो बिल्कुल सिली क्वेश्चन, सिली मिस्टेक्स होती है ना, कह रहे यार आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन वैसे रॉन्ग हुए, तो उनको तो मैं नहीं राइट डाउन करूँगी, केवल एक बार रीड कर लूँगी। बट जो क्वेश्चन मतलब मेरे को आइडिया नहीं लग रहा कि कहाँ से पूछा गया है, कैसा है, तो उस क्वेश्चन को मैं राइट डाउन कर लूँगी। और सारी चीज़ें मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट जो भी सेक्शन आपको सब करके ही जाना है, ठीक है। अब स्टैटिक जीके तो आपको पर डे करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके के भी 2-4 क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, पूछ लिए जाते हैं, और मैं देख रही हूँ पर डे मॉक में। अब देखिए, स्टैटिक जीके मैंने अब तो नोट्स नहीं है मेरे, बहुत पहले के बने हुए हैं, तो देखिए ये सारा मतलब मैंने बना के रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ये सारे नोट्स हैं, ठीक है। ये देखिए फोक डांस वगैरह, और ये मैं पर डे 1 और 2 पेज पढ़ लेती हूँ, और मतलब तो मेरा रिवाइज़ होती रहती है सारी चीज़ें, ठीक है। ये कैपिटल कंट्रीज़ वगैरह काफ़ी मतलब वैसे बनाए हुए हैं। ये अवार्ड सेक्शन वाला हो गया इतना पूरा, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर सारी चीज़ें यूट्यूब पे खान सर की वीडियोस पड़ी हैं, बट अब ये टाइम है नहीं कि उन वीडियो को बहुत, बिकॉज वो बहुत 100 से ऊपर वीडियो उनको करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। अब ये रिवीजन का टाइम है, सब लोग मतलब अपने आप को शार्पन करने का टाइम है एक तरह से। तो फिर इस टाइम क्या है, जितना हो सके रिवीजन करो। अब जिसने लूसेंट नहीं पढ़ी है, अब चाहेगा लूसेंट फिनिश करना, सपोज
कि अब चाहेगा लूज एंड फिनिश करना तो टफ हो जाएगा, बिकॉज फैक्ट ही फैक्ट है, ओवरलोड होगा, आपको लगेगा यार ये तो क्या ही आ गया वगैरह वगैरह, है ना। तो इसलिए बेटर है कि हम जो चीज़, जो सोर्सेज में हम स्टिक थे, जो हम पहले कर रहे थे, या अब जो न्यू बिगनर है उसके लिए बात नहीं कर रही हूँ, इवन जिन्होंने थोड़ा बहुत या अभी लास्ट यूपीपी का एग्ज़ाम दिया है, फिर डीपी का कभी दिया है, तो जितना मतलब थोड़ा बहुत अभी जो मतलब ड्यूरिंग स्टडी जो कंटिन्यू कर रहे थे अपनी, उनके लिए है कि इस टाइम मॉक दो, मॉक में ही सारा आपका रिवीजन होता चलेगा, ठीक है। रीजनिंग का पर डे दो, मैथ्स का। अब देखिए सबको अपना वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पता होता है, ओके, किसी की मैथ्स अच्छी होती है, किसी की जीके जीएस वीक होती है। अब जैसे थोड़ी सी मेरी मैथ्स वीक है ना, बट मेरी जीके जीएस, हाँ मतलब अगर मैं अच्छे से रिवाइज करके कर लूँगी तो अच्छा कर लूँगी। और और अनसर्टेन भी होती है जीके जीएस की, आप जिससे पढ़ के जा रहे हो क्या चीज़ें हैं, तो फिर भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कर लोगे सारी चीज़ें। तो बस वही है कि आपका जो वो कहते हैं ना कि माइंडसेट ऐसा रखो कि जो आता है वो तो कर ही लेंगे, और जो नहीं आता है उसमें भी एटलीस्ट अपना 100% ना सही 50 टू मतलब 60% मतलब अपना बेस्ट देंगे, ओके। तो ये माइंडसेट रखो और कर ले जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।